कोई जीने के लिए खाता है, कोई खाने के लिए जीता है। इसको मीठा ज़्यादा पसंद है, किसी को नमकीन ज़्यादा पसंद है, किसी को फ्राइड ज़्यादा पसंद है, बट पसंद सबको जो क्वांटिटी अगर आप थोड़ी रखें तो दाल ऐसे ही है। अब हम आते हैं वेट लॉस की तरफ, ठीक है। वेट लॉस जो है वो कैसे इन डब्बों की मदद से हो सकता है? पहले टिप दूं मैं? बताओ। मेरे घर में केक्स और मिठाइयाँ बहुत आती हैं। अच्छा। और जैसे एक हाथ से आती हैं ऐसे ही दूसरे हाथ से कहीं और चली जाती हैं। अच्छा। मैं रखती नहीं हूँ फिर। नहीं रखती, क्योंकि मुझे पता है मैं भी इंसान हूँ, अगर फ्रिज में देखूंगी और पड़ी हैं तो मैं ज़रूर खाऊंगी। हाँ, तो एक तो ये है। एक और चीज़ के जो मिथ्स हैं, प्रोटीन डाइट्स एंड देन कीटो डाइट्स एंड फ्रूट डाइट एंड कैबेज डाइट, ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल वेट लॉस का ऑप्शन नहीं है। तो इन चीज़ों पे नहीं आए। इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए भी बॉटम लाइन ये है कि वो सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं रखती है। हाँ, अगर आपने हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़े की नीयत से इंटरमिटेंट फास्टिंग को अप्रोच कर लिया, दैट इज़ फाइन, लेकिन अदरवाइज़ आप नहीं आए। फिर वेट लॉस में स्किपिंग मील्स ना करें कि आप पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे और आपको लगता है अब आप वेट लॉस अचीव करेंगे, ये भी आपको कभी फ्रूटफुल नहीं होगा। उसकी टेक्निक ये कि पोर्शन में खाएं, वैरायटी ऑफ चीज़ें खाएं, न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें खाएं। वेट लॉस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चिकन खाई जा रही है, ये सिर्फ एक तरह का चीज़ खाया जा रहा है। और प्रॉपरली टाइमिंग्स का ख्याल रखना ज़रूरी है। बिकॉज कल मैं क्लिनिक करी थी तो मेरे पास पेशेंट आई जो कि डॉक्टर हैं, वो रात में 2:30 बजे घर पर आती हैं, उनका क्लिनिक बहुत लेट चलता है, उसके बाद आके वो डिनर कर रही हैं। देन आई हैड टू मेड हर रियलाइज़ कि अगर आप रात में इतना देर करिए, फिर सुबह वो फजर के बाद सो रही हैं और फिर वो चूँकि नाश्ते के लिए फिर वो 11 बजे तक उठ रही हैं। सच पैटर्न्स आपको कभी वेट लॉस अचीव नहीं करवाएंगे। तो कुछ कल्प्रिट्स का हमें पता चलना ज़रूरी है कि ब्रेकफास्ट वेट लॉस मील का अच्छा पार्ट है। और प्रोटीन्स आप अच्छी क्वांटिटी में लें, सिर्फ चिकन से नहीं, बीन से, मिक्स दाल से, अंडों को अपनी डाइट में रखें, वेजीज यानी इस तरह की चीज़ें लें जो बहुत देर तक पेट को भरती हैं और आपको फिलिंग इफेक्ट रखती हैं, ताकि आप उसको करें। हम कुछ स्पेसिफिक डाइट्स की बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को प्रोटीन सूट नहीं करेगा, कुछ लोगों को कीटो सूट करेगा, कुछ लोगों को कोई और डाइट सूट करेगी। बट व्हाट आई हैव लर्न, क्योंकि मैंने तो बहुत साल लगाए वेट लॉस में, कि आपको ना हमेशा कुछ वक्त के बाद अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी ताकि आपकी बॉडी को शॉक लगे। ठीक है, एक जब आपको आदत हो जाती है ना किसी चीज़ की, आपकी बॉडी इम्यून हो गई, आपने दवाई खाना शुरू की, आपकी बॉडी इम्यून हो गई, अब फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप वेट लॉस मेडिसिन भी अगर ले रहे हैं आप, ठीक है, या कोई भी आप चीज़ ले रहे हैं, आपको वो छोड़नी पड़ेगी कुछ टाइम बाद, वो गैप दे के आपको फिर इस्तेमाल करना, यानी बॉडी को शॉक्स देने पड़ते हैं। वरना एक और चीज़ भी है कि आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जिनको थायराइड है, पीसीओएस है, तो आप मुझे बताएं कि वो फिर कितनी डाइट करें, कितना ही कुछ करें, उनको भी बड़ी डिस्करेजमेंट होती है। उनको क्या करना चाहिए? अंडरलाइंग इशू को रिजॉल्व करना हार्मोन्स ज़रूरी है। के इशू रिजॉल्व करने ज़रूरी है। तो मेरा टॉपिक हो गया कि हार्मोन्स जब तक आपके ठीक नहीं होंगे, आपका वेट लॉस नहीं होगा। अगर आपको पीसीओ है, आपको हाइपोथायरॉयड है, तो आपका कभी भी वेट लॉस नहीं होगा और आप थक जाएंगे, हार जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। पेरीमेनोपॉज में भी तो यही होता है कि हार्मोन्स आपके मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो आपको पहले अपना हार्मोनल लेवल ज़रूर कर। इवन ओबेसिटी की ट्रीटमेंट भी जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम एक वर्कअप पहले कराते हैं। वर्कअप आपका ठीक आता है तो हम एडवाइस करते हैं कोई एंटी ओबेसिटी मेडिसिन भी, ऐसे ही नहीं हर एक को। तो इसीलिए एंटी ओबेसिटी मेडिसिन भी हर एक को ऐसे ही नहीं चलते फिरते किसी भी डॉक्टर से लिखवा लेनी चाहिए, क्योंकि हर डॉक्टर भी ट्रेंड नहीं है इसके लिए ना। You have to check your hormonal profile and then go for obesity medicine। कि जो मुंजारो और ये सारी ड्रग्स, वही obesity medicine, वो obesity medicine उसी को कह रही हैं? जी मैं उसी को। अच्छा, तो वो सेफ होता है क्या सबके लिए? डिपेंड्स। जैसे मैं हूँ, मेरा काम है, तो इट डिपेंड्स कि वो मरीज़ किस लिए ले रहा है। डायबिटीज़ है, उसको ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, पीसीओ है, कभी कभार बच्चे नहीं पैदा हो रहे होते वजन की वजह से, ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती, तो हमें देना पड़ता है वक्ती तौर पर। फिर 2 महीने बंद करते हैं और उसके बाद एडवाइस करते हैं कि अब प्रेगनेंसी। तो डिपेंड्स। बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं, लेकिन लोगों ने ये शुरू किया है कि लोगों ने अब उसके, मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, मैं सबको बोल रही हूँ कि लोगों ने उस पर तहैया कर लिया है कि हमने ज़िंदगी में यही लगाना है और हमने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना है। हाँ, अगर आप उस पर डिपेंड करेंगे, डील करना पड़ता है हर 3 महीने 4 महीने बाद। वो सिर्फ एक सपोर्ट है, कि आपको सपोर्ट करेगी कि अच्छा जी चलो आप अपना लाइफस्टाइल, क्योंकि आप जो सारी जिंदगी खा पी रहे हो उससे निकलकर एक चेंज लाने के लिए आपको थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप बेरियाट्रिक सर्जरी भी करा लेते हैं तो कुछ अरसे के बाद आप मोटे हो जाते हैं दोबारा, क्योंकि आप फिर यूज्ड हो जाते हैं बिंज ईटिंग के, और ये जो आपको आदत है आपकी हैबिट्स को चेंज करना है। बिल्कुल, उस बगैर उसके कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं। बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी डाइट में होता है कि आपने ब्रेकफास्ट में आप एक चीज़ काफ़ी अरसे तक ले रहे हो और फिर डिनर पे भी ले रहे हैं,
फिर कुछ डाइटिशियन एडवाइस करते हैं कि आप डिनर को ब्रेकफास्ट कर लें, ब्रेकफास्ट को डिनर कर लें, ताकि आपकी बॉडी रिवर्स में चली जाए, उसको थोड़ा वो हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये भी काफ़ी मैं तो ऐसी ढीठ इंसान हूँ, मैं अपनी बात करूँ कि मैं कोई भी चीज़ एक दिन रोजाना खा सकती हूँ, सालों साल खा सकती हूँ। आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी ना, इम्यून हो जाएगी वो। ये मैं एडवाइस किसी को भी नहीं कर रही, लेकिन मेरी आदत है कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ, एक दिन एक जैसा। लेकिन आपका वेट लॉस इशू भी तो नहीं है। हाँ, ना। जिनका होगा उनको तो चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। मैं जस्ट फॉर एक वो कर रही थी। आपको शायद खाने से इतना कोई प्यार व्यार नहीं है। खाने से प्यार है, बट मुझे ये होता है बस खाना मिलना चाहिए वक्त पे। जैसे जब मेरी हाउस जॉब चल रही जीने थी के तो लिए कड़ी खाती चावल हैं। मिलता था, वो कड़ी चावल सबसे सस्ता होता था, तो मैंने कड़ी चावल रोजाना कड़ी चावल खाया। या अल्लाह। नहीं, चेंज चाहिए मुझे तो। हाँ, सबकी अलग अलग फितरतें फितरतें हैं। होती किसी को कोई जीने के लिए खाता है, कोई खाने के लिए जीता है। इसको सबकी मीठा अलग ज़्यादा अलग। पसंद है, किसी को नमकीन हाँ। ज़्यादा पसंद है, किसी हाँ। को फ्राइड ज़्यादा पसंद है। हाँ। बट पसंद सबको जो क्वांटिटी अगर आप थोड़ी रखें तो- एतदाल। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा,